हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों का बड़ा महत्व है। प्राचीन समय में शिक्षा दीक्षा का काम ऋषि ही करते थे। बड़े से बड़ा राजा का भी कोई गुरु ऋषि ही होता था। हिंदू मान्यताओं में सप्तऋषि यानी सप्तऋषि या यूं कहें तो 7 ऋषियों का भी बड़ा महत्व है। क्या आपको पता है कि सप्तऋषियों के नाम क्या हैं? सप्तऋषियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके क्या काम हैं? आइए आज इस वीडियो में सप्तऋषि के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। 7 ऋषियों में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। हर काल में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु थे। उनके द्वारा ही राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कहने पर ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था, जिसमें ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किए जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ ही स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थी। उनकी अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। ऋषि भारद्वाज। सप्त ऋषियों में भारद्वाज ऋषि को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है। ऋषि भारद्वाज ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। उनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ब्रह्म के सतयुग के 10 पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अनुसुईया उनकी पत्नी थी। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है। उन्हें प्राचीन भारत में बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी माना जाता है। ऋषि जमदग्नि। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे। उनके आश्रम में इच्छित फलों को प्रदान करने वाली गाय थी, जिसे कार्तवीर्य छीनकर अपने साथ ले गया था। परशुराम जी को जब इस बात का पता चला तो वह कार्तवीर्य को मारकर कामधेनु गाय वापस आश्रम में ले आए। ऋषि गौतम। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। उनके शाप के कारण ही अहिल्या पत्थर बन गई थी। भगवान श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था।